बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 4.1 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। मेसर्स रियल पेंट ने हर 2800 यानी 2800 काबिल टैक्स कीमत के लेस्टर पेंट के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। मिसेस रियल पेंट ने हर 2800 यानी 2800 काबिल टैक्स कीमत के लेस्टर पेन के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। एक डब्बा कितने का है? 2800 का है। और लेस्टर पेन के कितने डब्बे फ़रोख्त किए? 2 डब्बे क्या करें? फ़रोख्त किए। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवांस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए महसूब किए जाएंगे। हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए महसूब किए जाएंगे ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए एक डब्बे की कीमत कितनी है? 2800 है। तो 2 डब्बों की कीमत कितना हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 डब्बों की कीमत मालूम करेंगे। फिर उसके बाद जीएसटी की शरह 28% थी तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या करना है? मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है मिसर्स रियल पेन ने हर 2800 काबिल टैक्स कीमत के लेस्टर पेन के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवांस में जीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए महसूब किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल में हम क्या लिखेंगे कि 2 डब्बों की काबिल टैक्स कीमत क्या है ये मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डब्बों की काबिले टैक्स कीमत। हमें एक डब्बे की काबिले टैक्स कीमत पता है। हमें किसकी मालूम करें? 2 डब्बों की काबिले टैक्स। तो एक डब्बे की कीमत कितनी है? 2800 रुपये है। तो यानी 2800 रुपये है। तो हमने इसको क्या करे? 2 से क्या करे? ज़रब दे रहे। 2 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? 2 डब्बों की कीमत मालूम हो जाएंगी। 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 8 कितना होते हैं? 16 6 हासिल का 1 2 2 नहीं 4 और हासिल का 1 मिला कितना हो जाएंगे? 5। यानी हमारे पास 2 डब्बों की कीमत कितनी है? 5600 रुपये है। कितनी है? 5600 रुपये 2 डब्बों की कीमत है। फिर हमारे पास सवाल में दिया हुआ है जीएसटी की शरह। तो जीएसटी की शरह कितनी दी हुई है? जीएसटी की शरह कितनी दी हुई है? 28% दी हुई है। फिर हमें मालूम क्या करना है? सवाल में दिए हुआ है एसजीएसटी की शरह और सीजीएसटी की शरह हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीजीएसटी की शरह मसावी किसके? एसजीएसटी की शरह मसावी है 1/2 ज़रब जीएसटी की शरह। जीएसटी की शरह जब भी हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना रहा तो क्या लिखते हैं? 1/2 ज़रब जीएसटी की शरह। तो 1/2 की 1/2 एज इट इज ज़रब जीएसटी की शरह कितनी दी हुई है? 28%। तो 28% इस तरह से लिखे, किसी कट करे तो 2 1 2 2 1 2 2 चौक कितना हो गया? 8। यानी कितना आ गया? 14% आ गई। यानी हमारे पास सीजीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह कितनी आ गई? 14% आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सीजीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह कितनी है? 14%। सीजीएसटी की भी 14 है और एसजीएसटी की भी कितनी आ गई? 14 है। अब हमें सवाल में दिया था कि सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की हमें रकम मालूम करना है। तो सीजीएसटी की और एसजीएसटी की रकम मालूम करने के लिए हमारे पास जाब्ता है कि सीजीएसटी की रकम मसावी है सीजीएसटी की शरह ज़रब काबिल टैक्स कीमत। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की रकम मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? जो हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी की जो शरह मालूम हो गई वो हम लिखेंगे। कितनी मालूम हो गई? 14%।
और उसका टोटल कितना है काबिल टैक्स कीमत। तो काबिल टैक्स कीमत कितनी है 5,600 काबिल टैक्स कीमत है। तो काबिल टैक्स कीमत की जगह हम क्या डायरेक्ट वैल्यू 14%, मतलब क्या आ जाएगा 14/100 ज़रा 5,600। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो क्या करें हमने कट कर दिए, तो हमारे पास कितना बच गया 14 ज़रब 56। अब 14 को 56 ज़रब दो या 56 को 14 से ज़रब दो, तो इस तरह से हमने ये ज़रब दे रही है। तो देखिए कितना जवाब आता है। 4 छिके कितना हो गया 4 छिके 24, 24 4 हासिल की 2, 4 5 20 और 20 और 2 कितने हो गए 22 जमा 1 को 6 दो या 6 को 1 से ज़रब दो, तो क्या देंगे 6 का 6, 5 को 1 से 2 या 1 को 5 से दो 1 5 5। फिर ये 4 की 4 एज इट इज 6 और 2 कितने हो गए 8 और 5 और 2 कितने हो गए 7। मतलब हमने जब ज़रब दिए तो कितना आ गया हमें पास 784 रुपये। सवाल में ही दिया था हमें कि CGST की रकम और SGST की रकम मालूम कीजिए। तो CGST और SGST की रकम कितनी आ गई हमारे पास 7,084 रुपये। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि CGST की रकम और SGST की रकम कितनी है, यहाँ लिखिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि CGST की रकम और SGST की रकम कितनी है 784 रुपये होंगी। चलिए अब इसी तरह से हमने ये सवाल नंबर 1 पूरा हल कर दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। एक हाथ की घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत कितनी है 586 रुपये है। GST की शरह कितनी है 18% है। तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा, ग्राहक को बेल्ट कितने रुपए में मिलेगा ये हमें मालूम करना है। कि हमें सिर्फ बताया गया है कि बेल्ट की कीमत 586 रुपये है, लेकिन उसके साथ उसका GST उन्हें कितना 18% GST अदा कर रहा है। तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल में लिखेंगे कि GST की शरह कितनी है 18% है। GST की शरह कितनी है 18% है। GST की शरह कितनी है 18% है। बेल्ट की कीमत कितनी है 586 रुपये पर। काबिल टैक्स GST कितना है 18% है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे बेल्ट की कीमत 586 रुपये पर काबिल टैक्स अदा कितना है GST कितना है, काबिल अदा GST कितना है हमारे पास ये लिखेंगे। तो बेल्ट की कीमत 586 रुपये है, GST कितना है 18%। तो हम यहाँ लिख देंगे 18%। बेल्ट की कीमत कितनी है 586, तो हम यहाँ लिख देंगे 586। 18% मतलब क्या लिखेंगे 18/100 ज़रा 586। अब इसे क्या करेंगे हम कट करेंगे, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना है 586, यहाँ बटे में कितना है 100 है। तो क्या आ जाएगा 18 ज़रा 5.86। जब इसको इससे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 1 का 100, 100 पर 500, या फिर सिंपल यहाँ 2 ज़ीरो है बटे में क्या है 100 है, 100 को 2 ज़ीरो है, यानी ऊपर की साइड क्या आ जाएगा 2 नंबर के बाद क्या खर्चेगा आशार्य, यानी कितना आ जाएगा 5.86 आ जाए। फिर 18 को 5.86 से ज़रब कर देखिए तो वहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास जवाब आ जाएगा 105.48 आ जाए। तो देखिए हमने क्या करे थे 18 को 5.86 से ज़रब दिए तो 105.48 आ गया। तो चलिए हम इसको यहाँ आपको ज़रब देकर देखते हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे आशार्य को भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे 586 586 को 18 से ज़रब देंगे तो हम यहाँ 18 लिख देंगे। 8 छिके कितना होता है 8 छिके 48 होता है, यानी 8 हासिल के कितने आ गए 4 8 8 64 64 में 4 मिला दो 65 66 67 68 कितना हो जाएगा 68 68 के 8 हासिल के 6 8 पंजे 40 40 में कितने मिलाना है 6 40 में 6 मिला दिए तो कितना हो जाता है 46 जमा फिर 1 को 6 से ज़रब दो 1 को 8 क्या देंगे 6 का 6 8 1 का 8 5 1 का 5। तो 8 के 8
8 और 6 कितना होता है? 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने होते हैं? 14। 14 के 4 हासिल का 1। 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 में 1 मिला दो 15। 15 के 5 हासिल। 6 और 8 कितने हो गए? 14 और हासिल का 1 मिला दिए तो कितना हो गया? 15 के 5 हासिल का 1। 5 और 4 कितने हो गए? 6, 7, 8, 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो ये कितना आ गया? 10। कितने अदद के बाद अशारिया था? 2 अदद के बाद अशारिया था, तो 2 अदद के बाद हम अशारिया लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 105.48। तो इसी तरह हमारे पास क्या जवाब आ गया? बेल्ट की कीमत 586 रुपये पर काबिल अदा GST कितना था? कितना लगा? 105.48 रुपये। तो 105 हम क्या करेंगे, जो हमारी बेल्ट की कीमत थी उसमें हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम? ग्राहक के लिए बेल्ट की फ़रोख्त कीमत कितनी है ये हमें मालूम करना है। तो 586 में हम क्या करेंगे? 105 को मिला देंगे तो हमें बेल्ट की कीमत क्या हो जाएंगी? मालूम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राहक के लिए बेल्ट की फ़रोख्त कीमत मसावी। ग्राहक के लिए बेल्ट की फ़रोख्त कीमत क्या हो जाएंगे? काबिल टैक्स कीमत और उसका GST। तो काबिल टैक्स कीमत कितनी आई हुई थी हमारे पास? बेल्ट की कीमत कितनी बताया था? 586 रुपये जमा GST। तो GST हमने मालूम करे तो GST कितना आ गया? 105.48 रुपये। अब दोनों की जमा करेंगे तो दोनों की जमा करने पर कितना मालूम हो जाएगा? 691.48 रुपये। 6 में 5 मिला 11, 11 के 1 हासिल का 1, 8 में 1 मिला दो 9 और 5 अरे कितना? 6 और ये 48 पॉइंट में दिया तो ये आ जाएगा 691 रुपये। 691.48 रुपये। तो ग्राहक का तो जवाब में हम लिखेंगे कि ग्राहक को बेल्ट की कीमत 691.48 रुपये में अदा करनी होगी, यानी यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से लास्ट में जवाब लिखेंगे कि जवाब में लिखेंगे ग्राहक को बेल्ट की कीमत 691.48 रुपये अदा करनी होंगी। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 पूरा हल कर दिए। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? खिलौनों में एक रिमोट कंट्रोल कार का GST टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है। खिलौनों में एक रिमोट कंट्रोल की कार है जिसका GST के साथ कुल कीमत कितनी है? 1770 है, यानी 1770 रुपये है। GST की शरह 18% है। तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत पर CGST और SGST महसूब कीजिए। हमें सवाल में दिया हुआ है कि एक रिमोट कंट्रोल कार है, उसकी GST के साथ कुल कीमत कितनी है? 1770 रुपये है और GST की शरह 18% है। तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत मैंने GST उसमें क्या है? CGST और SGST कितना लगा ये हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो सवाल में दिया हुआ है वही लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और हल में हम लिखेंगे कुल कीमत। तो कुल कीमत हमारे पास कितनी है? 1700। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कुल कीमत कितनी है? 1770 रुपये है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है सवाल में कि GST की शरह कितनी दी हुई है? 18% दी हुई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि GST की शरह क्या है? 18%। है यहाँ लिखेंगे हम GST की शरह कितनी है? 18% है। ये हमें पता चल गया कि GST की शरह कितनी है? 18% है। ये तो हमें ऑलरेडी सवाल में ही दिया हुआ है। लेकिन काबिल टैक्स कीमत पर CGST और SGST हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो हमें क्या करना है? काबिल टैक्स कीमत मालूम है। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? काबिल टैक्स कीमत। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमें क्या मालूम करना है, वही लिखेंगे हम। हमें क्या मालूम करना है? काबिल टैक्स कीमत मालूम करना है। फिर क्या मालूम करना है? CGST और SGST हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? CGST और SGST हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत क्या है? X रुपये है। ये हम क्या करेंगे? फ़र्ज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि खिलौने की फ़र्ज़ करें कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत क्या है? X रुपये है।
तो सबसे पहले हमने क्या करे, फर्स्ट करे कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत क्या है, x रुपये है। हमने खिलौनों की कीमत को क्या करे, काबिल टैक्स कीमत को x रुपये फर्ज कर दी। अब हमारे पास किस तरह से लिखेंगे हम, कुल कीमत मसाविल काबिल टैक्स कीमत जमा GST की रकम। तो हमारे पास कुल कीमत कितनी है, हमारे पास कितनी है, 1770 है। कितनी है, 1770 मसाइल। काबिल टैक्स कीमत को हमने क्या फ़र्ज़ करे, एक्स फ़र्ज़ करे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स जमा जीएसटी की रकम। तो जीएसटी की रकम, जीएसटी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 18% दिए, लेकिन रकम दी हुई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स ज़रब जीएसटी की रकम। जीएसटी की शरह कितनी है, 18%। तो जीएसटी की रकम जब भी हम मालूम करते तो क्या लिखते हैं हम वहाँ पर, काबिल टैक्स कीमत और क्या लिखेंगे, काबिल टैक्स कीमत और जीएसटी की शरह लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, काबिल टैक्स कीमत एक्स ज़रब जीएसटी की शरह कितना है, 18%। तो 18% को हम क्या लिखेंगे, 18/100 लिख देंगे। अब इसमें से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे, 1770 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। या इसमें क्या है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 जमा यहाँ से भी एक्स चल गया, यहाँ से भी एक्स चल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 18/100 इस तरह से। अब इसे हम हल करेंगे तो ये x का x एज इट इज़, ये क्या है, 100 को 1 से ज़रब दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ एक की कुछ नहीं है, तो बटे में क्या कुछ नहीं है, तो 1 है। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ज़रब करेंगे, तो 100 1 का कितना हो गया, 100 जमा और 1 को 18 ज़रब दो, तो 18 1 का कितना हो गया, 18। फिर 100 1 का कितना हो गया, 100। अब ये दोनों की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे हम, 1770 रुपये। फिर x का x एज इट इज़, अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में 18 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 118 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 क्या है, मसावी की साइड बटे में है, तो मसा, और ये क्या है, x, और ये दोनों की ब्रैकेट के बीच में क्या है, ज़रब है, तो ये 100 क्या हो जाएगा, मसावी को साइड क्या हो जाएगा, ज़रब में चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 1770 1770 ज़रब, ये 100 क्या हो जाएगा, मसावी को साइड ऊपर चल जाएगा, और ये 118 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, इस तरह से मसावी x के x। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो कट करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1770 ज़रब, ये 100 क्या हो गया, ऊपर आ गया, और 118 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है वो क्या है, इक्वल टू की वो साइड गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर। नसब नुमा शुमाक निंदा और शुमाक निंदा क्या हो जाएंगे, नसब नुमा। अब यहाँ पर कितना आ गया, 118, और यहाँ पर ये है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखिए कौन से पार्ट से कट होता है, हम इसे 2 पार्ट्स कट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, तो 1 बचता, दोना है कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कितना आ गया, 59 आ गया। फिर 2 अट्ठे कितना होता है, 16, 1 बचता है, 17 में से 1 बचे 16 है, फिर 2 अट्ठे 16, फिर इससे 1 बचेगा, यानी 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 185 ज़रा कितना आ गया, 100। तो अब हमारे पास कितना है, यहाँ पर 59 दिए हुए है, लेकिन 59 का टेबल हमें पता ही नहीं है कि ये कितने से हम ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 885 क्या करेंगे, इसके अज़ाए ज़रबी निकालेंगे। तो अज़ाए ज़रबी इस तरह से हम निकालते हैं। तो 885 को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये कितने से कट होता है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 के पहाड़े से आसानी से कट हो जाता है। तो 5 इक्का कितना हो जाएगा, 5 3 बचेंगे, तो 5 सते कितना होता है, 35 होता है। फिर 5 सते 35 36 37, फिर 3 बचेंगे, तो ये 5 को लग जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे, 35। फिर 5 सते कितना हो जाएगा, 35। अब यहाँ क्या है, 17 7 7 है, ये 17 7 7 किस टेबल से कट हो जाएगा, 3 के टेबल से कट हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पंजे कितना आ जाता है, 15, 2 बचे और 3 ना है, कितना होता है, 27, यानी हमारे पास कितना आ गया, 59। तो 59 क्या हो जाएगा, 59 के ही टेबल से कट हो जाएगा, यानी 59 को 5 3 कितना हो जाता है, 5 3 कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 59। मतलब हम 59 को 59 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 15 बनेगा, मतलब 885 कौन से टेबल पर आ जाएगा, 15 पर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 59 1 जा 59 हो जाएगा। और इसके जो फैक्टर्स आ गए थे वो कितना आ गया था, 15 59 आ गए थे। तो ये जब किसी कट करेंगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, मतलब x हमारे पास कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 15 ज़रब 100 आ जाएगा, कितना, 15 ज़रब 100। अब 15 ज़रब 100 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो ये कितना बन जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। सिर्फ आपको ये क्या करना है, जब आपको 59 का जो बड़े टेबल्स नहीं पता है तो जिसे हम कट कर रहे हैं उसके हम क्या करेंगे, इस तरह से फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसे देखेंगे। तो ये 59 आ गया था हमारा, कितना आ गया था 59 आ गया था, और ये 5 होती 5 दिया कितना होता है 15 होता है। मतलब 59 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जॉब क्या आता है 585 आता है। तो 585 के 885 आता है, 885 के फैक्टर क्या आ गए 15 और 59 आ गए। तो 59 एका 59 एका कट हो गया तो 15 बचे, और यहाँ थे 100। तो आप दोनों को ज़रब दिए तो हमारे पास x कितना आ गया 1500। x कितना आ गया 1500। मतलब हमने x किसे फ़र्ज़ करे थे, हमने फ़र्ज़ करे थे कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत x रुपये है, यानी खिलौने की काबिल टैक्स कीमत कितनी मालूम हो गई हमें 1500 मालूम हो गई। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, CGST और HGST मालूम करना है। तो चलिए CGST और HGST मालूम करते हैं। खिलौनों की काबिल टैक्स कीमत क्या आ गई, खिलौनों की काबिल टैक्स कीमत हमारे पास कितनी आ गई 1500 रुपये। हमें अब मालूम क्या करना है, CGST और HGST की हमें क्या करना है, रकम मालूम करना है। तो लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, GST की रकम मालूम करेंगे, क्योंकि हमें GST की रकम नहीं पता है। तो GST की रकम मालूम करने के वास्ते हम यहाँ लिखेंगे GST की रकम मसावी है काबिल टैक्स कीमत। काबिल टैक्स कीमत कितनी आ गई हमारे पास, खिलौने की काबिल टैक्स कीमत कितनी आ गई 1500 ज़रब GST की शरह। तो GST की शरह कितनी है 18% है। तो हम 18% की जगह अब 18% लिखिए, या 18/100 भी लिख सकते थे। ये हमने लिखे 1500 18% मतलब 18/100। ये एक ज़ीरो कट हो गया, ये एक ज़ीरो कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 15 ज़रब 18। तो आप 15 को 18 से ज़रब दीजिए तो आपके पास जवाब आ जाएगा 270 रुपये। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, आप 18 को और 15 से ज़रब देकर आपको दिखाते हैं हम किस तरह से ज़रब देंगे। तो हम 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 40 का सिफर हासिल के 4, 5 एक का 5 और 4 मिला दिए कितना हो गया 9। ज़रब 1 को 8 से ज़रब 2 तो कितना आ जाएगा 8, और 1 का कितना हो जाएगा है तो 0, और 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 के साथ हासिल का 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 15 को 18 से ज़रब दिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 270 रुपये। तो हमारे पास GST की रकम कितनी आ गई, GST की शरह 18% दी हुई थी, लेकिन GST की रकम हमें मालूम करना था सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे CGST और HGST मालूम। तो GST की रकम आ गई हमारे पास 270 रुपये। अब हमें मालूम क्या करना है, CGST की रकम और HGST की रकम मालूम करना है। जब हमें GST की रकम मालूम होगी तभी हम CGST और HGST मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि CGST की रकम और HGST की रकम मसावी है किसका, GST का आधा, यानी 1/2 ज़रब GST की रकम, GST की रकम, क्योंकि हमें CGST और HGST की क्या मालूम करना है, रकम मालूम करना है। तो 1/2 की 2 ज़रब GST की रकम कितनी है हमारे पास 270 रुपये मिल गई। अब इसे हम कट करेंगे तो हमें CGST और HGST की रकम मालूम मिल जाएंगी कि हमने कितना कितना GST और CGST अदा की। तो हम इसे कट करेंगे तो 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, 1 बचा तो 2 पंजे 10, यानी कितना मालूम हो गया 35 को 135 का 135 का 135, यानी कितना मालूम हो गया 135 रुपये। यानी हमारे पास जो CGST और HGST की रकम आई वो कितनी है 135 रुपये। तो आप यहाँ लिख दीजिए CGST की रकम और HGST की रकम कितनी है 135 रुपये होंगी, इस तरह से। तो अब हम लास्ट में जवाब लिखेंगे कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत 1500 रुपये और CGST और HGST की रकम कितनी है 135 रुपये। CGST को कितना अदा करेंगे 135 और HGST भी कितना अदा करेंगे 135 रुपये। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत 1500 रुपये और CGST और HGST की रकम 135 रुपये होंगी। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 3, 4, 5 आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।